अस्सलाम वालेकुम। तलको शेरी के साथ जावेद शाह मंगल अब यूट्यूब पे चैनल पे नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम के इलेक्ट्रिक का जिक्र करेंगे। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी का जिक्र करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने जो आवाम को इस तरीके से तारीकी में दिन और रात उनके गुजर रहे हैं। सख्त गर्मी में जब हीट स्ट्रोक का ऐलान किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से, के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल कुछ एहसास नहीं है। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस नाहिल इंतजामिया है के इलेक्ट्रिक की। मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से के इलेक्ट्रिक के माहदे पर नज़रसानी करें, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वाले जिस वक्त चाहते हैं बिला वजह, यानी कि मेंटेनेंस के नाम पर सारा दिन लाइट बंद करते हैं। आज भी लाइट चंद इलाकों में नहीं बल्कि काफ़ी इलाकों में, यानी कि सुबह 9 बजे से जो गई है तो शाम को 5 बजे आती है। और 5 बजे आने के बाद सितमगरी भी ये देखिए कि आप अगर 5 बजे लाइट आती है, वो मेंटेनेंस के नाम पे जो बंद की जाती है, उसके बाद 5:30 अगर लोड शेडिंग शुरू होती है तो फिर वो लोड शेडिंग करना भी ज़रूरी हो जाती है। कोई के इलेक्ट्रिक के यानी कि जो इंतजामात को संभालने वाले हैं, इनको कोई जहनी इनकी सलाहियतें या तो मफलूज हो चुकी हैं, या इनको ये एहसास नहीं होता कि सारा दिन एक आदमी ने सफ़र किया है, सारा दिन लोगों ने सख्त गर्मी के मौसम में घर में अपने तमाम गर्मी के उनकी तकलीफ में मुब्तला रहे हैं, बूढ़े बच्चे ख़वातीन, मगर उन्होंने लोड शेडिंग भी करनी है। भाई, जिस इलाके में आपको मेंटेनेंस के नाम पे आप सारा दिन बंद करते हैं लाइट को, तो उस इलाके में लोड शेडिंग से मुबर्रा करार दिया जाए उनको कि भाई आज इस इलाके में मेंटेनेंस के नाम पे सारा दिन बंद रखी लाइट हमने, तो अब इनको लोड शेडिंग से मुबर्रा किया जाए। क्या लोड शेडिंग चलाने वाले कोई और हैं वो के इलेक्ट्रिक के अलावा है? आपका कोई इसमें मरबूत निज़ाम नहीं है। कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, जहां मेंटेनेंस के नाम पे आप बंद करें वो लोड शेडिंग वहां ना की जाए। ये एक जुल्म पे जुल्म है। अब आपने 5 बजे किसी की लाइट बहाल हुई और 5:30 उनकी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, वो 9 बजे तक जाती है, तो अब वो सुबह 9 से 5 तक उसने भुगती गर्मी और तमाम तकालीफ के इलेक्ट्रिक की तरफ से दी जाने वाली, और उसके बाद वो मजीद ये लोड शेडिंग की तकलीफ भी भुगतेगा। तो ये नाजायज़ हो रहा है। इसके अलावा जब मर्जी आ रहे हैं सरचार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। अभी भी सरचार्ज बढ़ा दिए, 1 रुपये 12 पैसे ये यूनिट, और ये बढ़ा दिए, नेपरा से मंजूरी भी ले ली। के इलेक्ट्रिक के कितने हाथ लंबे इस हुकूमत में अवाम के इलेक्ट्रिक के लिए मुतालबा कर रहे हैं कि इससे माहिदा तोड़ा जाए और किसी ऐसी कंपनी को दिया जाए जो अवाम के सहूलतें फराहम करे, अवाम को इस अजाब से लोड शेडिंग से निजात दी जाए। और सबसे बड़ी एक बात की तरफ और मैं निशानदही करता रहूं, अगर के इलेक्ट्रिक के या हम पाकिस्तान के या सूबाई क़यादत के या अरबाब बिजली और पानी की वजारत के अरबाब इक़्तिदार सुनना चाहें सुन लें ये फरियाद। एक और वजह है, वो ये है कि सारा दिन लोड शेडिंग के अलावा उन इलाकों में लोड शेडिंग कम की जाती है जहाँ से पेमेंट होती है, मगर जहाँ से वो इलाके जो किसी तरीके से जहाँ से अदम अदायगी है पेमेंट की, या कम पेमेंट होती है, या बिल्कुल ना होने के बराबर है, या के इलेक्ट्रिक के जो अहलकार हैं उनकी मदद से कुंडा लगाया जा रहा है, कुंडा सिस्टम चलाया जा रहा है, तो उस इलाके में भी उन इलाके वालों को जो मुकम्मल पेमेंट करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, उनको भी उस अजाब से दो चार किया जा रहा है जो अदम अदायगी करने वालों के ऊपर जो अजाब नाजिल किया जा रहा है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। ये कहा जा रहा है ये नॉन पेमेंट पे इनकी लोड शेडिंग बढ़ाई जाती है, तो जो पेमेंट कर रहे हैं हर महीने बाकायदगी से बिल, उन पे भी ये लोड शेडिंग उनको उनसे मुतसल किया गया है, उनको उनसे अटैच किया है ऐसे इलाके वालों से जो अदम अदायगी की बिना पे जिनकी लाइट कट जाती है और फिर वो जोड़ लेते हैं के इलेक्ट्रिक के एहलकारों से मिली भगत से अपने उनकी लाइट। अगर आप वो पेमेंट नहीं कर रहे, बिजली का बिल नहीं भर रहे, तो आप उनकी सजा उन पेमेंट करने वालों को तो ना दें जो हर महीने बाकायदगी से बिल भर रहे हैं, उनको तो सजा ना दें। इसका कुछ ऐसा निज़ाम बनाएं, ऐसा क्राइटेरिया बनाएं। ये हम इसी तरीके से मलीर के इलाके में भी चंद इलाके ऐसे हैं कि जिनमें उनके साथ जो मुतसल इलाके हैं या अटैच इलाके हैं वो बिल नहीं भरते हैं, उन्होंने बिल नहीं भरे, उनकी बिल ना भरने के यानी कि
शिकायत आम है के इलेक्ट्रिक के, मगर के इलेक्ट्रिक के जब अरबाब इक़्तिदार थे ज़िला कुरंगी के रब्ता किया गया तो उन्होंने ये बताया कि जनाब आपके साथ ये इलाके ऐसे मुंसलिक हैं और ये इलाके जो हैं जब तक पेमेंट फुल नहीं करेंगे अपनी इनके जो वाजिबात हैं इन पे ये अदायगी उसकी नहीं करेंगे तो आप भी इसी तरह से तकलीफ में मुब्तला रहेंगे जिस तरह से वो अदम अदायगी के बाइस मुब्तला हैं जिस तकलीफ में। तो ये इंसाफ की बात नहीं है, क्योंकि जो बर वक्त आपका बिल अदा कर रहा है बिजली का, जो बर वक्त अदायगी अपनी कर रहा है, ड्यू डेट से पहले अदायगी कर रहा है, तो उसको आप उससे मिला रहे हैं, उससे अटैच कर रहे हैं जो बिल्कुल अदायगी नहीं कर रहा, जो पेमेंट कर ही नहीं रहा, या जिस पे वाजिबात लाखों के हिसाब से हैं उसके ऊपर। तो आप उसको कानून के दायरे में लाएं, उसकी बिजली काट दें और इसको ये भी पाबंदी कराएं कि वो फिर अपनी बिजली बहाल ना करा सके और उन इलाके वालों को इसकी तकलीफ में मुब्तला ना करें, उन इलाकों वालों को इस अजाब में मुब्तला ना करें जो अपनी बाकायदगी से, अगर बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं तो उनको बाकायदगी से बिजली की तरसील की जाए, फराहमी की जाए, उन पे लोड शेडिंग वो की जाए जो शहर में लोड शेडिंग हो रही है उसी हिसाब से लोड शेडिंग की जाए, कानून के मुताबिक जो लोड शेडिंग की जा रही है उस तरह उन इलाके वालों से किया जाए, उनको उसकी सज़ा ना दी जाए जो बिल अदा नहीं कर रहे हैं बिजली का। इसका कोई क्राइटेरिया बनाए और मैं ये अरबाब इक़्तिदार अगर ये के इलेक्ट्रिक वालों को मौजूदा हुकूमत नहीं हटाती तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कराची के साथ। के इलेक्ट्रिक सहूलतें फराहम करने में नाकाम रही है कराची में। क्या इसकी वजह है? इसकी वजूहत के इलेक्ट्रिक वाले खुद जानते होंगे। जो अदायगी बिल कर रहा है वो भी अजाब में मुब्तला, जो नहीं अदायगी कर रहा है वो भी इसी अजाब में मुब्तला है। बिजली की तरसील ना होने के बाद इलाके में 24 घंटे लाइट नहीं हो रही है और जब जिनकी लाइट मेंटेनेंस के नाम पे बंद की जा रही है तो उनकी लाइट जब लोड शेडिंग शुरू हो जाती है तो फिर बंद कर दी जाती है। इतना अजाब है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। ओके इलेक्ट्रिक के हवाले से वजारत पानी बिजली कुछ सोचे और इससे अवाम को काफ़ी शिकायतें इस ज़िमन में वजारत बिजली कोई सख्त इक़दाम करे या निपरा इनसे पूछे और आए दिन निपरा इनकी रिक्वेस्ट पे ये ना बढ़ाए, ये जो रेट बढ़ा रहे हैं इसके सार्फिन पे ये बोझ ना डाला जाए। एक तो गुर्बत की चक्की में हुकूमत पीस रही है सार्फिन, और दूसरी के इलेक्ट्रिक के गैस के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। अभी ₹1.54 और ये जो अभी हाल ही में इजाफा किया है, नेपरा ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये सारा जुल्म के मुतरादिफ है। वो कराची शहर के अंदर जहाँ इस वक्त यानी कि जो रोज़गार के मौके इंतहाई कम से कम तर होते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं अदम अदायगी की बाइस, बिजली की तरसील ना होने के बाइस वो अपना कारोबार समेट रहे हैं और इस पे चार्जेस फैक्ट्रियों पे इतने लग गए। एक तो तिजारत की बरामदात ना होने के बाइस तो फैक्ट्रियाँ अपनी जो कारोबारी हजरात हैं वो बंद कर रहे हैं, मुलाज़मीन को बेरोज़गार कर रहे हैं। इसमें के इलेक्ट्रिक का भी इतना ही किरदार है जितना कहीं तिजारत की वजारत का किरदार है या पाकिस्तान के माशी हालात का जो असर है इन तिजारती हलकों पे, इससे सबसे ज़्यादा असर जो है कि इलेक्ट्रिक की बिजली की तरसील जो फराहमी की जा रही है उसका भी असर है। कारोबारी शॉपिंग सेंटर तबाह बर्बाद हो गए, उनको 8 बजे बंद करने पे मजबूर किया जा रहा है। सारा दिन लोड शेडिंग नहीं, जनरेटर चला रहे हैं, जनरेटर के भारी रकूम दे रहे हैं और जनरेटर वालों की भी नाहिली है, वो भी अपनी पूरी तरह वो सहूलत फराहम नहीं कर पा रहे जो आवाम को देनी चाहिए। जो जनरेटर के इलाकों में काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के दूर दराज इलाकों में अपना शमसी तवानाई से बिजली चल रही है, जो उसकी एक वो सोलर एनर्जी जिसको कहा जाता है, वो लगा रहे हैं मजबूर हैं कराची में। मगर मसला पर आलूद रहता है तो ज़रा ज़्यादा कामयाब फिलहाल नहीं है, मगर पूरे सिंध में वो लगे हैं इसी तरीके से। तो ये भी एक लोग ज़राए ढूंढ रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करने पर तैयार नहीं। तो हम अरबाब इक़्तिदार से अपील करेंगे कि के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करे और अगर उनका किबला दुरुस्त नहीं होता, वो अपने इसी रविश पे कायम रहते हैं तो के इलेक्ट्रिक का कराची से खात्मा किया जाए और के इलेक्ट्रिक की जगह पे कोई ऐसी कंपनी यहाँ की जाए जो नामजद किया, या इसको हुकूमत अपने हाथों में ले ले
کہ جیسے KESC تھا، ایسے حکومت اس کو کارپوریشن بنا کے خود چلائے. اگر خود نہیں چلا سکتی وہ کسی پاکستان سے باہر کی کمپنی کو حوالے کرے، یعنی کہ عوام کو جو کمپنی سہولت دے سکے اور جو عدم ادائیگی جو بل نہیں کر رہے ہیں ان پہ ان کی روک تھام کر سکے اور اس پہ جو کارروائی کر سکے سخت ترین ایسے عناصر کے خلاف، اس کو یہاں شہر حوالے کیا جائے اور کے الیکٹرک سے عوام کی جان چھڑائی جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.